This news is brought to you by Department of Environment, Science and Technology, Government of Himachal Pradesh। ग्राम पंचायत बालीकोटी शिलाई की आम जनता से अपील है कि वह कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। जनहित में जारी बिजाराम राणा प्रधान बालीकोटी शिलाई। हाटी सांस्कृतिक कला मंच कफोटा गिरिपार क्षेत्र की समृद्ध व पारंपरिक संस्कृति को संजोए रखने का बेहतरीन प्रयास कर रहा है। जो सांस्कृतिक विरासत गिरिपार क्षेत्र को मिली है उसे बरकरार रखने में यह मंच बेहतरीन भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि कुछ साल पहले तक जो युवा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुकने लगे थे, आज वे अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। हाटी सांस्कृतिक कला मंच का गठन वर्ष 2001 में हुआ। निदेशक भाव सिंह कूपर, जगत सिंह नानू, आत्माराम शर्मा और जगदीश शर्मा आदि ने एक बैठक कर इस मंच का गठन किया। मंच के निदेशक भाव सिंह कूपर बताते हैं, कला मंच कोफोटा की तरफ से आज दिव्य हिमाचल की टीम का, जिन्होंने हमारी इस संस्कृति को इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, प्रयास किया। मैं हाटी कला मंच की तरफ से और हाटी कला मंच के अध्यक्ष होने के नाते बहुत तहे दिल से दिव्य हिमाचल टीम का आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारा हाटी सांस्कृतिक कला मंच है, इसका गठन हमने 2001 में किया था। उस वक्त जो हमारी गिरिपार क्षेत्र की जो संस्कृति थी, बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे थी। लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ को भाग रहे थे, अपने संस्कृति से बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नाता नहीं था। एक टाइम ऐसा भी आया जो एक बहुत चिंता का विषय था, बहुत दुखद विषय था। फिर हम कुछ लोग जैसे आत्माराम शर्मा जी, एक हमारे साथ जगदीश शर्मा जी जुड़े, कमरों से आजकल वो शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, जगत सिंह तोमर जी और नानू के नाम से बहुत मशहूर है। हम 5-7 लोगों की एक बैठक हुई और उसमें हमने चिंतन किया, मनन किया कि अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो हमने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक हाटी संस्कृति कला मंच का गठन किया और जितने भी हमारे गिरिपार क्षेत्र में गायक कलाकार थे पुराने, कुछ नए में से हमने चुने, एक मिलजुल के एक हमने मंच बनाया और हमको सूझा कि अपनी संस्कृति का प्रचार, अपनी संस्कृति को वापस लाने के लिए एक माध्यम हमारे पास, उस वक्त कैसेट का ज़माना था, ऑडियो कैसेट का ज़माना था। मैंने कहा ये एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है अपनी संस्कृति को वापस लाने का। तो हमने 2001 में जो हाटी की गूंज निकाली, वो कैसेट मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी इतनी मशहूर हुई कि बहुत दूर दूर से हमको उस वक्त भी लेटर के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से बहुत प्रशंसाएं मिली, लोगों ने बहुत सराहा। और उसके बाद हम लगातार एक हाटी सीरीज, हाटी की गूंज, हाटी की नाटी, हाटी गीतमाला, हाटी धमाका, ऐसे करके हाटी सीरीज के नाम से ऑडियो कैसेट वगैरह निकालते रहे। नो लॉस नो प्रॉफिट पे आधार पे हम इस काम को करते रहे, निकालते रहे। और उसका नतीजा ये निकला कि लगभग गिरिपार क्षेत्र में जितने भी हमारे गाँव थे, वहाँ पे हमारा जो एक कल्चर ख़त्म हो गया था। लोग घरों में टीवी देखते थे, बाहर मतलब अपनी संस्कृति पर कोई ध्यान ही नहीं था। कुछ समय बाद, 2-3 साल के बाद ही हमने देखा कि हर गांव से लगभग एक टीम तैयार हुई जो अपने पहाड़ी गाने ही गाते थे। उन्होंने एक शुरुआत कर दी और लगभग पूरे गिरिपार क्षेत्र में एक वापस हमारी संस्कृति का प्रचलन हुआ, जिसकी हमें बहुत खुशी है। और एक उस वक्त एक और हमारी मुहिम भी चली हुई थी, जो हमारा एक स्टेटस के लिए, ट्राइबल स्टेटस के लिए हम डिमांड कर रहे थे बहुत पहले से। उसका भी जो ट्राइबल कमीशन द्वारा मानदंड जो तय किए जाते हैं, उसमें एक उस क्षेत्र की संस्कृति क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा मानदंड होता है। लेकिन हम अब जब अपनी संस्कृति खो रहे थे, तो एक हमारा उस पर भी एक काफ़ी जोर रहा कि हम अपनी संस्कृति को बचाए, क्या हमारी संस्कृति है। क्योंकि एक जो मानदंड तय किया जाता है, किसी भी क्षेत्र को ट्राइबल स्टेटस देने के लिए कुछ मानदंड तय किए जाते हैं, तो उसमें वहाँ की संस्कृति कैसी है, क्या है, ये मेन बेस्ट रहता है। तो हमारी संस्कृति जो थी
तो हमें काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिली बचाने में। अब तो काफ़ी लगभग हम 70% की मैं बात करूँगा, इतना कल्चर हमारा वापस आ गया है। यहाँ जिसको हम भाभी बोलते हैं, उसके कुछ बोल आपके समक्ष पेश करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी गाने के लिए परंपराएं, गाथाएं, गीत मुजरा है, लेकिन आपके सूक्ष्म भाभी के दो ये एक सुनाते हैं। माध्यम होता था, जैसे आजकल मोबाइल है, प्रेम या प्रसंग कोई का। अपना मैसेज कन्वे करते थे आर पार, तो इसी के माध्यम से हम करते थे। जैसे कोई खड़ के पार है तो यहाँ पे इसके माध्यम से दूसरे उठा दिए भाभी उठा पाई रे कांडे, दांदा कोरे बे आई राव, पीरे के आंदे पाउडे रे पांडे, दांदा कोरे बे आई राव। पहले जानी रे डाले दे भाभी डाले चिली कोरे तेरे, दाओ बाजी रे सुन दियो, भाभी बाऊ पूजो ना रे मेरे, दाओ बाजी रे सुन दियो। पोरी पोरे जमेना भाभी पोरी अंबोरा रे भागो, आया रोना रे हांडे हो, तेरी गया मायूं मेरे लागो, आया रोना रे हांडे हो। मंच ने अपनी पहली पहाड़ी ऑडियो कैसेट हाटी की गूंज निकाली, जिसने हिमाचल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी अपनी खूब धूम मचाई। जिसको हम भाभी बोलते हैं, उसके कुछ बोल आपके समक्ष पेश करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी गाने के लिए परंपराएं, गाथाएं, गीत मुजरा है, लेकिन आपके सूक्ष्म भाभी के दो ये एक सुनाते हैं। माध्यम होता था, जैसे आजकल मोबाइल है, प्रेम या प्रसंग कोई का। अपना मैसेज कन्वे करते थे आर पार, तो इसी के माध्यम से हम करते थे। जैसे कोई खड़ के पार है तो यहाँ पे इसके माध्यम से दूसरे उठा दिए भाभी उठा पाई रे कांडे,
लेके आंदे पाउड़े रे पांडे दांदा कोरे बे आली पहले जानी रे डाले दे भाभी डाले चिली कोले तेरे दाओ बाजी रे सुन दियो भाभी बाऊ पूजो नारे मेरे दाओ बाजी रे सुन दियो पोरी पोरे जमेना भाभी पोरी अंबोरा रे भागो आया रोना रे हांडे तेरी गया मायूं मेरे लागो आया रोना रे हंडियो मन बिना रे चढ़कना बोरी बैठी रे लोगो रे बाठो मन बिना रे चढ़कना इसमें आत्माराम शर्मा और जगदीश शर्मा सहित क्षेत्र के कई लोक गायकों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने कहा कि गिरिपार क्षेत्र की हाटी कबायली दर्जे की मांग दशकों से चली आ रही है और यह प्रयास तब तक रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार गिरिपार क्षेत्र के 3.25 लाख लोगों की मांग पूरी नहीं कर देती। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे इस प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संभाल कर रखो। 75 रुपए किलो बिकता है ये। 10 रुपए किलो बिकने वाली रद्दी को बड़ी संभालती हो। अब प्लास्टिक कोई कचरा नहीं है, इसे बेचें, पैसा कमाएं और प्लास्टिक प्रदूषण से राहत पाएं। राज्य के स्थानीय शहरी निकायों में स्थापित प्लास्टिक कचरा खरीद केंद्रों में रिसाइकल न हो सकने वाले ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वेफर्स, कैंडीज, नूडल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक के कचरे तथा विभिन्न प्रकार की तरल सामग्री जैसे दूध, तेल, शैम्पू, हैंड वॉश, लस्सी, दही, जूस इत्यादि को साफ व सूखे पैकेजिंग प्लास्टिक का कचरा बेचा जा सकता है। चल पड़ी है ये लहर, हर गांव, हर शहर प्लास्टिक कचरे से प्रदेश को मुक्त कराना है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी।